हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूजा और आप देख रहे हैं परचम क्लासेस टू द पॉइंट सीरीज में। आज का हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट आईएनसी सेशंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन के बारे में। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन बॉम्बे में हो गया था। यहाँ तक हमने डिस्कशन कर लिया था। अब जैसा कि मैंने कहा था, दिसंबर के मंथ में यहाँ पर एक इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग्स होती थी, है ना, जहाँ पे कई सारे मुद्दों पे डिस्कशन किया जाता था। तो उन मीटिंग्स में क्या क्या डिस्कशन हुआ या क्या खास है, उन मीटिंग्स के प्रेसिडेंट क्या है, तो वो सारी बातों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो भी हम देखेंगे। बहुत सारे PYQ यहाँ पर शामिल किए गए हैं, इंक्लूड किए गए हैं, जिससे आपको पता चले इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये टॉपिक अगर आप एग्जाम में छोड़कर जा रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आप 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर मिस करने वाले हैं एग्जाम में, क्योंकि ये सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप पिछले 5 साल के किसी भी एग्जाम के, नॉट ओनली SSC, रेलवे, कोई स्टेट एग्जाम है, इनफैक्ट आपका UPSC एग्जाम है, आप कोई भी एग्जाम उठा के देखिए, आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन भी है, उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में देकर जाएंगे। अगेन मैं बोल रही हूँ, आप लोगों से कॉपी पेन लेकर बैठिए, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, हालांकि सारी चीज़ें वन लाइनर ही है क्योंकि हम टू द पॉइंट डिस्कशन ही कर रहे हैं, तो आप इनके नोट्स बनाते जाइए। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आज की क्लास का PDF भी आप ले सकते हैं, और PDF आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। और हो सके तो आप भारत का मैप बना लीजिए, इंडिया का मैप, उसमें मार्किंग कर लीजिए कि पहला सेशन कहाँ हुआ, सेकंड कहाँ पर हुआ। और स्टार्टिंग के जो 4 सेशन है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि चारों डायरेक्शन में वो सेशन हो रहे हैं। चारों डायरेक्शन में मतलब ये है कि कैलकाटा में हो रहा है वो सेशन, आप देखेंगे। अभी हम बॉम्बे में डिस्कशन करेंगे, तो हम इन इम्पॉर्टेंट 4 सेशन के अलावा जो इम्पॉर्टेंट सेशन है वो हम देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं PYQ के साथ। सबसे पहला है, हु वॉज द वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया एट द टाइम ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस। या इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी देख सकते हैं, जब कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था 1885 में, उस समय हमारा गवर्नर कौन था? तो आंसर हो जाएगा डफरिन। लॉर्ड डफरिन उस समय जो थे वो गवर्नर थे, तो पहला सेशन भी तभी हुआ होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं बिना थ्योरी जाने आप कितने क्वेश्चंस के आंसर सही करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, हु वॉज सिलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ खिलाफत कॉन्फ्रेंस मेट एट दिल्ली इन 1990। तो खिलाफत जब कॉन्फ्रेंस हो रही थी खिलाफत मूवमेंट की, तो उसके प्रेसिडेंट को किसे बनाया गया था? तो महात्मा गांधी जी को प्रेसिडेंट बनाया गया था। हम आगे खिलाफत मूवमेंट के बारे में और मुस्लिम लीग के ऊपर डिस्कशन करेंगे अपकमिंग वीडियोज में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, UPSC का क्वेश्चन है ये, ठीक है। Why the Haripura Congress in 1938 remains a milestone in the Indian freedom struggle? हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938 में ऐसा क्या हुआ था जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में माइलस्टोन साबित हुआ, और आज भी हम इसका उपयोग कर रहे हैं। भले नाम चेंज हमने कर दिया, क्योंकि इस हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था ना, इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था आइडिया ऑफ प्लानिंग कमीशन, है ना। प्लानिंग कमीशन के आइडिया को इंट्रोड्यूस किया गया था। बाद में हमने देश आज़ाद होने के बाद प्लानिंग कमीशन योजना आयोग को बनाया, और आज वही प्लानिंग कमीशन नीति आयोग के नाम से काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कब इसकी बात शुरू की गई थी, 1938 में, ठीक है। तो बिकॉज कांग्रेस इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ प्लानिंग कमीशन, कब किया गया था आइडिया प्लानिंग कमीशन का? तो हरिपुरा कांग्रेस की मीटिंग में 1938 में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, एंशियंट मोन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट कब पास किया गया था? तो एंशियंट मोन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट जो है लॉर्ड कर्जन के समय 1904 में, आपको पता है 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था, 1904 में एंशियंट मोन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट को पास किया गया था, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा सेशन था जब कांग्रेस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक नरम दल और एक गरम दल? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सूरत का सेशन, जो कि 1907 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बने हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पासिस द रेजोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज का जो रेजोल्यूशन है वो किस सेशन में पास किया गया था? तो लाहौर का अधिवेशन, आपको पता होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस समय प्रेसिडेंट थे, तो आंसर हो जाएगा लाहौर।
अभी हम देखेंगे सारी चीजें, अभी केवल हम PYQ देख रहे हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज सung फॉर द फर्स्ट टाइम। वंदे मातरम को पहली बार कांग्रेस के किस सेशन में गाया गया था? तो ये गाया गया था कैलकाटा सेशन में 1896 में, 1896 में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चाहे वंदे मातरम हो या चाहे वो जनगण मन हो, दोनों चीजें कैलकाटा सेशन में ही पहली बार गाई गई थी, बस ईयर अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन दैट वाज हेल्ड इन जयपुर आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद के बारे में बात हो रही है। आज़ादी के बाद जब कांग्रेस का सेशन जयपुर में हो रहा था, मतलब 1948 के बारे में बात कर रहे हैं लोग, उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये क्वेश्चन बड़ा ही, मतलब मुझे तो डाउटफुल लगता है। ठीक है, फिर भी मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ कि इसके आंसर जो है वो डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया है। बट आपको अलग अलग डॉक्टर मिलेगा क्योंकि ज्वाइंट प्रेसिडेंसी थी एक तरीके से। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया दोनों ने इस जयपुर के सेशन को प्रेसिडेंट किया था। ठीक है, तो इसलिए दो आंसर इसमें सही लगते हैं मुझे। हो सकता है ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आया हो तो इसके दोनों आंसर सही माने हो या क्वेश्चन को एलिमिनेट किया हो। ठीक है, तो इसलिए दोनों बातें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं, पर मैक्सिमम जगह पे पट्टाभी सीतारमैया लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ INC। पहले इंग्लिश मैन कौन थे जो कि अध्यक्ष बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? तो आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज रिटन बाय। वेरी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने लिखी है? इसमें इन्होंने 1885 1885 से 1935 तक जो भी कांग्रेस के अचीवमेंट हुए, कांग्रेस की कॉन्फ्रेंसेज हुई, मीटिंग हुई, उन सारी बातों को यहाँ पर लिखा है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ये लिखी हुई है पट्टाभी सीतारमैया ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और पट्टाभी सीतारमैया जी की बुक है हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। बाद में सरला देवी के द्वारा इस बुक को उड़िया भाषा में ट्रांसलेट भी किया गया है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे PYQs। आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस को बेस मान के हमने थ्योरी तैयार की है। एकदम आपको डायग्राम वाइग्राम टेबल के फॉर्म में मिलेगी। केवल इंपॉर्टेंट सेशन ही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टिंग के 4 सेशंस के बारे में। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ 1885 में और पहला सेशन हो रहा है बॉम्बे में। पहला सेशन कहाँ हो रहा है? बॉम्बे में हो रहा है पहला सेशन। 28 दिसंबर, डेट भी आप पूरा चाहे तो याद रख सकते हैं। 28 दिसंबर 1885 का वो दिन है। ठीक है, पहले हालांकि ये पुणे में होना था, लेकिन पूना जो था वहाँ पे कॉलरा या हैजा फैला हुआ था, जिसके कारण इस मीटिंग को शिफ्ट कर दिया गया बॉम्बे। और बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में पहली मीटिंग हो रही है। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है WC बैनर्जी, जिनको हम व्योमेश चंद्र बैनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, कहाँ पर हो रही है? बॉम्बे में। तो एक पहली मीटिंग हो गई बॉम्बे, तो बॉम्बे उस समय प्रेसिडेंसी थी। अब अगली प्रेसिडेंसी हम जाते हैं कैलकाटा प्रेसिडेंसी। तो सेकेंड मीटिंग कहाँ होगी? कैलकाटा। आपने बॉम्बे में पहली मीटिंग देख ली, अब अगली मीटिंग हम कहाँ देख रहे हैं? कैलकाटा। आमने सामने आप देख सकते हैं, फर्स्ट यहाँ हो रही है, सेकेंड यहाँ होगी। तो सेकेंड जो मीटिंग थी वो कैलकाटा में हुई थी 1886 में, अगले साल, क्योंकि हर साल दिसंबर के महीने में मीटिंग होनी है ना। अंतिम जो 3 दिन होते हैं ना दिसंबर के, 27, 28, 29 दिसंबर, तब ये मीटिंग होती थी ये लोग। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 1886 में इसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नेहरूजी। दादा भाई नेहरूजी 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? दादा भाई नेहरूजी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड सेशन। तो थर्ड सेशन अगली प्रेसिडेंसी पहुंच जाएंगे हम, कौन सी थी? मद्रास। तो हम थर्ड प्रेसिडेंसी पहुंच गए हैं मद्रास। अगला सेशन होता है 1887 में और पहले फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट यहाँ पर बनते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। सैयद बदरुद्दीन तैयब पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट होते हैं INC के। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बनता है। ठीक है, अब अगली मीटिंग। तो नॉर्थ इंडिया में आज भी अगर आप देखें, उत्तर प्रदेश का अपना एक इम्पोर्टेंस है पॉलिटिक्स में, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट, सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट जो है वो उत्तर प्रदेश के पास है, राइट। और विधानसभा सीट भी सबसे ज़्यादा किसके पास है? उत्तर प्रदेश के पास है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो उस समय में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, तो उत्तर प्रदेश का अपना एक अलग इन्फ्लुएंस था पॉलिटिक्स में। तो अगली मीटिंग जो हो रही है वो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में हो रही थी। चौथी मीटिंग इलाहाबाद में। तो देखो चारों डायरेक्शन में मीटिंग कर ली, बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास। अब उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में चले गए। 1888 अगले साल 1888 में चौथा सेशन होता है कांग्रेस का। और इसके पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट, अभी हमने देखा था ना फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट, तो फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट बनते हैं जॉर्ज यूले।
क्लियर? तो पहली मीटिंग बॉम्बे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरी मीटिंग कैलकाटा, दादा भाई नौरोजी। थर्ड मीटिंग मद्रास, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। और चौथी मीटिंग इलाहाबाद, जॉर्ज यूले। चारों मीटिंग क्लियर? तो ये स्टार्टिंग के 4 सेशन हो गए। आप देख सकते हैं एक बंगाली व्यक्ति है, एक पारसी व्यक्ति है, एक मुस्लिम है, एक अंग्रेज है। तो हर एक कम्युनिटी को ये लोग शामिल करना चाहते थे। हर एक कम्युनिटी से यूथ आए, लीडर आए, है ना, बताना चाहते हैं कि कोई एक पार्टी जो है ये कोई एक किसी धर्म के लिए नहीं है, भारत के सभी लोगों के लिए है। तो इसलिए अलग अलग रीजन में ये आपका सेशंस हो रहा था और हर बार एक अलग व्यक्ति जो है वो प्रेसिडेंट बन रहा था। अगला सेशन देखते हैं 1896 का, वेरी इंपॉर्टेंट कैलकाटा सेशन है ये। और इस मीटिंग में, इस कैलकाटा सेशन में जो है पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो है वो हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को यहाँ पे गाया गया था। और उस मीटिंग के, उस सेशन के, कैलकाटा सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो थे रहीमतुल्ला साइनी। ठीक है, रहीमतुल्ला साइनी। हालांकि प्रेसिडेंट का नाम इस पर्टिकुलर सेशन का तो नहीं पूछा जाता, लेकिन ये जरूर पूछा जाता है कि कब वंदे मातरम को गाया गया था। तो 1896 के कैलकाटा सेशन में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था और प्रेसिडेंट थे रहीमतुल्ला सयानी। संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 1901 का कैलकाटा सेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सेशन भी। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि पहली बार यहाँ पर गांधी जी अपीयर हुए थे। ठीक है, फर्स्ट टाइम गांधी जी अपीयर ऑन द कांग्रेस प्लेटफॉर्म। तो कैलकाटा में 1901 का सेशन होता है और प्रेसिडेंट होते हैं दिनशा बादशाह। ठीक, नेक्स्ट 1905, वही समय है जब बंगाल का पार्टीशन हो गया है ना, बंगाल का पार्टीशन हो चुका है। तो 1905 का जो सेशन हो रहा है वो बनारस में हो रहा है और उसके प्रेसिडेंट है जी.के. गोखले, मतलब गोपाल कृष्ण गोखले। और तब वहाँ पर एक फॉर्मल घोषणा की गई थी, फॉर्मल घोषणा या प्रोक्लेमेशन लाया गया था, स्वदेशी मूवमेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे घोषणा कर दी गई थी कि हम बहुत जल्दी स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत करेंगे अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये घोषणा कब हुई थी? आपका 1905 का जो बनारस का कांग्रेस सेशन था उसमें, और प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर वापस से स्वदेशी मूवमेंट के बारे में। 1906 कैलकाटा में सेशन हो रहा है और प्रेसिडेंट देखिए दादा भाई नेहरू। यहाँ पर अडॉप्ट किए गए 4 रेजोल्यूशन, 4 रेजोल्यूशंस को अडॉप्ट किया गया था। पहली बात थी स्वराज, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट की बात, बायकॉट मूवमेंट, स्वदेशी एंड नेशनल एजुकेशन। तो 4 रेजोल्यूशन कौन कौन से हैं जो पास किए गए थे कैलकाटा सेशन में 1906 में? तो पहली बात शिक्षा की बात की थी, स्वदेशी को अपनाने और विदेशी के बायकॉट की बात की गई थी, और स्वराज की बात यहाँ पे की गई थी। अगला जो सेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कांग्रेस को बने हुए काफी लंबा समय हो गया था, लेकिन कोई भी उस तरीके से सक्सेस नहीं देखा गया था। क्योंकि हम पिटीशन फाइल करते थे, हम अपनी एप्लीकेशन लगाते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स उसे डस्टबिन में डाल देते थे, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था। तो इसमें एक गरम दल भी था, मतलब एक एक्सट्रीमिस्ट थे। वो चाहते थे कि आप प्रोटेस्ट करो, प्रोटेस्ट के बल पे आप अपनी बातों को मनवाओ। आपकी प्रार्थना करने से, लेटर देने से, हाथ जोड़ने से ब्रिटिशर्स आपकी बात को नहीं सुनेंगे। तो इस तरीके से 2 ग्रुप बन गए थे, एक नरम दल है, एक गरम दल है, एक मॉडरेट है और एक एक्सट्रीमिस्ट है। एक्सट्रीमिस्ट में आप लोगों ने लाल बाल पाल का नाम डेफिनेटली सुना होगा। तो यहाँ पे कांग्रेस जो है वो स्प्लिट हो जाती है। तो स्प्लिट इन कांग्रेस कहाँ पर हुआ था? 1907 में हुआ था, सूरत। इसको हम सूरत स्प्लिट भी कहते हैं, इसको हम सूरत स्प्लिट भी कहते हैं। और इसके प्रेसिडेंट थे रस बिहारी घोष। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं जन गण मन। तो कांग्रेस के सेशन में पहली बार जन गण मन कब गाया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1911 के कैलकाटा सेशन में। वो 1896 वाला सेशन याद है ना आपको, वंदे मातरम वाला, और ये 1911 का सेशन है जब कैलकाटा में से गाया गया था जनगण मन को, और प्रेसिडेंट थे वी.एन. थर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अब वहाँ तो कांग्रेस ब्रेक हो गई थी, अब यहाँ पे लोकमान बाल गंगाधर तिलक, एमी बेसेंट और कई लीडर जुट गए कि भाई कांग्रेस को तो इकट्ठा करेंगे, नहीं तो कांग्रेस ऐसे तो टूट जाएगी और हम कुछ भी यहाँ पे अचीव कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे फाइनली लखनऊ में एक मीटिंग होती है कांग्रेस की, जैसे हमेशा होती है। वहाँ पर मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो है वो एक ही पेज पर आ गए थे, और जो मुस्लिम लीग थी वो भी कांग्रेस से आके हाथ मिला ली थी। तो इस तरीके से सब लोग एक साथ हो गए, सब लोग दोस्त बन गए हैं। ठीक है, 1916 में लखनऊ का सेशन, जिसके प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, यूनिटी बिटवीन moderate and extremist of the Congress and Lucknow Pact signed between the Congress and the Muslim League. Okay,
नेक्स्ट बात करते हैं 1970 इम्पोर्टेंट सेशन कैलकाटा सेशन। अब देख रहे हैं मैक्सिमम कैलकाटा के सेशन कितने इंपॉर्टेंट है ना। तो 1917 का कैलकाटा सेशन था जिसकी प्रेसिडेंट थी एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट जो है वो पहली फीमेल है जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बन रही है। फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन है? एनी बेसेंट है, जिन्होंने होम रूल लीग की शुरुआत करवाई थी भारत में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे जलियांवाला बाग मैस्कर हो रहा है और खिलाफत मूवमेंट भी चल रहा है। उसी समय 1919 में अमृतसर में कांग्रेस का सेशन होता है जिसके प्रेसिडेंट होते हैं मोतीलाल नेहरू, जो कि फादर है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के। अमृतसर में हो रहा है, मोतीलाल नेहरू जी इसके प्रेसिडेंट है। और यहाँ पे कांग्रेस एक्सटेंडेड सपोर्ट टू द खिलाफत मूवमेंट। पहले खिलाफत मूवमेंट में इसकी कॉन्फ्रेंस जब हुई थी तो प्रेसिडेंट उसके महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हम अगर इन लोगों का साथ देंगे तो ये लोग भी हमारा साथ देंगे। तो बिल्कुल कांग्रेस और खिलाफत मूवमेंट साथ साथ चल रहे थे, लेकिन बाद में जाके सब अलग अलग हो गया। ठीक है, वो हम देखेंगे जब हम मॉडर्न हिस्ट्री में और आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है 1920। अब होता क्या था, दिसंबर के महीने में तो फिक्स है कि कांग्रेस का सेशन होगा, लेकिन कई बार कुछ इमरजेंसी आ जाती है ना, जैसे कि हमारे देश में भी इमरजेंसी आ जाती है तो आपका प्रेसिडेंट ऑर्डर आते हैं, है ना, इस तरीके से चीज़ें होती हैं, तो स्पेशल सेशन बुला लिया जाता है। तो यहाँ पर भी 1920 में एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था कैलकाटा में, जिसके प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय। क्यों बुलाया गया था 1920 का स्पेशल सेशन? क्योंकि महात्मा गांधी जी को रेजोल्यूशन पास करना था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का, मतलब असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू करना था महात्मा गांधी जी को। तो इसलिए यहाँ पे एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था जिसके प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं 1922 का गया में मीटिंग हो रही थी आईएनसी की, जिसके प्रेसिडेंट थे सीआर दास। और फिर सीआर दास इस मीटिंग के बाद जो है आईएनसी से अलग हो गए थे और अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी, विच इज स्वराज पार्टी। ठीक है, अच्छा, मैंने जो कांग्रेस के फॉर्मेशन से पहले जितनी भी पार्टी बनी है वो तो आपको बताई है। अब कांग्रेस के बाद जितनी पार्टी बनी है वो भी आपको बहुत जल्दी हम बताने वाले हैं। तो सीआर दास यहाँ पे गया का जो सेशन हुआ था कांग्रेस का 1922 में, उसके प्रेसिडेंट थे। एकमात्र ऐसा कांग्रेस का सेशन जिसमें महात्मा गांधी जी प्रेसिडेंट थे वो था आपका 1924 का बेलग्राम सेशन। कौन सा? 1924 का बेलग्राम सेशन। उसमें एकमात्र ऐसा सेशन जिसमें अध्यक्ष कौन है? एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, 1924 में। ठीक है, बेलग्राम कर्नाटका में आपको मिलेगा। नेक्स्ट है 1924 का कानपुर सेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। क्यों? फर्स्ट इंडियन वीमेन। अभी तक हम जो बात कर रहे थे कि फर्स्ट वीमेन कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट, तो आंसर हो जाता एनी बेसेंट। लेकिन अगर पूछा जाए फर्स्ट इंडियन, वो तो एनी बेसेंट थी, बट वो भारतीय नहीं थी ना, हम अभी भारतीय महिला के बारे में बात कर रहे हैं। तो 1925 का जो कानपुर में सेशन होता है उसकी अध्यक्ष, उसकी प्रेसिडेंट होती है सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट है कांग्रेस की। तो दोनों अलग अलग बातें, तो 1917 वाला भी याद रखना और 1925 वाला भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट 1929 1929 इंपॉर्टेंट सेशन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया सेशन है। क्यों है? इसको लीड कर रहे थे, इसके प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाहौर में ये सेशन हुआ था 1929 का, और इसमें पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई थी और एक रेजोल्यूशन पास किया गया था पूर्ण स्वराज का। और 26 जनवरी को बोला था कि हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। यही तो रीज़न है कि 26 जनवरी को ही हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, या 26 जनवरी को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई किया। रीज़न यही है कि 26 जनवरी का दिन अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंस था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 26 जनवरी को ही जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि 26 जनवरी को हर साल हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। और पूर्ण स्वराज का यहाँ पर रेजोल्यूशन पास किया गया था 1929 के लाहौर सेशन में, और प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट 1931 का कराची सेशन, और कराची सेशन के प्रेसिडेंट थे वल्लभ भाई पटेल, हमारे लौह पुरुष। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सेशन हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम बड़ा जोर से फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, कुछ भी होता है तो एकदम धरना देके बैठ जाते हैं, तो हमारे राइट्स हैं। तो वो फंडामेंटल राइट्स के लिए पहला बार जो डिस्कशन हो रहा है, रेजोल्यूशन पास हो रहा है, तो वो 1931 की कराची सेशन में हो रहा है, और जिसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल जी हैं। इसलिए आपको ये सेशन याद रखना है। नेक्स्ट है 1937 का फैजपुर का आपका सेशन, जिसके प्रेसिडेंट है पंडित जवाहरलाल नेहरू अगेन।
और ये पहला सेशन है जो किसी गांव में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? किसी गांव में हो रहा है। अभी तक जितने भी सेशन हो रहे थे आपने देखा लाहौर, कराची, मद्रास, बॉम्बे, इलाहाबाद, बड़ी बड़ी सिटीज में हो रहा है। पहली बार कोई सेशन जो है वो किसी गांव में हो रहा था, इसलिए ये सेशन इंपॉर्टेंट है। 1937 का फैजपुर सेशन कांग्रेस का, जिसके प्रेसिडेंट है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब हरिपुरा सेशन के बारे में स्टार्टिंग में हमने डिस्कशन किया था, जहाँ पे आपकी प्लानिंग कमीशन के बारे में बात हो रही थी, राइट? प्लानिंग की जा रही थी। सो 1938 का हरिपुरा सेशन, और इसके प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र जी जो थे वो हरिपुरा कांग्रेस के सेशन के प्रेसिडेंट थे, और पहली बार यहाँ पे नेशनल प्लानिंग कमीशन को सेटअप करने की बात की गई। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब 1939 का जो सेशन था उसमें भी प्रेसिडेंट बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस जी को। और फिर आपका त्रिपुरी क्राइसिस आप लोगों ने सुना होगा, त्रिपुरी संकट हो गया था। त्रिपुरी जो जगह है वो जबलपुर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, 1939 का त्रिपुरी सेशन, जिसके प्रेसिडेंट थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हुआ क्या था, प्रेसिडेंट बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस जी को, लेकिन गांधी जी अपने एक पर्सन को जो है पट्टाभी सीतारामैया जी को प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे, लेकिन बन गए थे सुभाष चंद्र बोस। इससे गांधी जी थोड़े से खफा हो गए थे, नाराज हो गए थे, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना रिजाइन दे दिया था और राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट बना दिया गया था 1939 के त्रिपुरी सेशन का। ठीक है, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था, हम आगे इसको देखेंगे। ठीक है, अब 1941 से 45 का जो एरिया है, जो आपका टाइम पीरियड है ना, 1941 से 45, इस समय क्या हो रहा था? इस समय हमने क्या किया, क्विट इंडिया मूवमेंट हम चला रहे थे, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, इसके अलावा कई सारे हम यहाँ पे नेगोशिएशन कर रहे थे क्रिप्स मिशन के लिए, कैबिनेट प्लान के लिए, बेबल प्लान के लिए, आईएनए का भी ट्रायल चल रहा था। तो ऐसे कई सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही थी, इसलिए 1941 से लेके 45 तक कोई भी कांग्रेस का सेशन नहीं हुआ। तो अगर पूछ लिया जाए कब कांग्रेस का सेशन नहीं हुआ, तो 1941 से 45 के बीच में कांग्रेस का कोई सेशन नहीं होता है। फिर 1945 के बाद 1946 हमारे देश की आज़ादी का समय आ रहा है। 1946 का जो हमारा सेशन हुआ था वो मेरठ में हुआ था। कहाँ पर? मेरठ में हुआ था, और ये लास्ट सेशन था बिफोर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के पहले का ये लास्ट सेशन है, और इसके प्रेसिडेंट हैं जेबी कृपलानी। कौन है? जेबी कृपलानी। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट सेशन हुए हैं। डन, पूरे इंपॉर्टेंट सेशन मैंने कब क्या हुआ वो आपको बता दिया है। अब बस आपको इनको याद रखना है। ठीक, इतना आप कर लीजिएगा तो आपको PYQ पता चल चुके हैं कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बड़ी आसानी आपको हो जाएगी। ओके, अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे टेबुलर फॉर्म में भी आ रहे हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं, फिर आपको क्वेश्चन ऑफ द डे हम दे देंगे। यहाँ पे एक लिस्ट दिख रही है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। एक तरफ कांग्रेस के सेशन है, दूसरी तरफ उनके प्लेसेस है, और इनको अरेंज करना है। पहला सेशन हम सभी को पता है, पहला मैंने बताया था बॉम्बे में हुआ, फिर सामने चले गए तो दूसरा कैलकाटा में हुआ, फिर तीसरा आपका मद्रास में हुआ, और चौथा आपका इलाहाबाद में हुआ। बताया था हमने, बस मैच कर लो। पहला बॉम्बे, पहले का 3। दूसरा सेशन कहाँ हुआ था? दूसरा सेशन हुआ था कैलकाटा में। थर्ड सेशन कहाँ हुआ था? आपका मद्रास में। और फोर्थ आपका हुआ था इलाहाबाद में। 3, 4, 1, 2, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, मैंने आप लोगों को अलग अलग जो सोसाइटी समाज का फॉर्मेशन हुआ है उस पर वीडियो बना के आपको दिया हुआ है, टू द पॉइंट। तो जल्दी से इनके आंसर करने हैं। ठीक है, मैच करना है। पहला है थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, ये किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी आपकी यहाँ पर ब्लावेस्टिकी ने। सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, बिल्कुल सही। सेवा समिति हृदयनाथ पुंजरू ने बनाई थी, और शारदा सदन रमाबाई का था। तो बिल्कुल यहाँ तो मैच ही है, 1, 2, 3, 4 ही यहाँ पे आंसर है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, यहाँ पे एक तरफ लिस्ट 1 है और दूसरी तरफ लिस्ट 2 है। 1857 के रिवॉल्ट के ऊपर ये आपकी चर्चा की गई है कि किसके साथ, किस लीडर के साथ क्या हुआ आफ्टर द वॉर। तो लक्ष्मीबाई जी बैटलफील्ड में मारी गई थी, ये बात आपको पता है। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तात्या टोपे जी भागने में, मतलब भाग गए थे। भागने के बाद इनको पकड़ लिया गया था, कैप्चर कर लिया गया था, और शिवपुरी, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में उनको पकड़ा गया था, और बाद में उन्हें फांसी दे दी थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 3, कैप्चर एंड एग्जीक्यूटेड। नाना साहेब जो थे वो नेपाल भाग गए थे, नेपाल चले गए थे, तो सेकेंड यहाँ पे सही हो जाएगा, नेपाल। और बहादुर शाह जफर जो कि लास्ट मुगल रूलर थे, और इनको भेज दिया गया था रंगून। पहला सही हो जाएगा। तो 4, 3, 2, 1 ऑप्शन बी यहाँ पे सही बैठ रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं ना, अगर आपको इस तरह का आजकल पैटर्न चल रहा है, तो आप अगर चीज़ों को अच्छे से पढ़े हो तो आप सारे क्वेश्चंस के आंसर कर लोगे, बड़ा आसान है। तो एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दे देना, इनमें से कौन है
जो कभी भी आईएनसी का प्रेसिडेंट नहीं रहा है, शब्दों पे ध्यान दें, नहीं रहा है। 4 ऑप्शन है, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर महात्मा गांधी। तो जो भी आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में बताएंगे। कैसा लगा सेशन, ये बात भी आप हमें कमेंट में बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।